गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आगे आने वाले समय में क्या मूव्स दे सकती हैं, क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम उन मूव्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, फ्राइडे थी हमारी RBI पॉलिसी मीटिंग का आउटकम, जिसमें गवर्नर साहब स्पीच देते हैं। वो स्पीच की टाइमिंग थी सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। मेरी सलाह थी कि आप इस स्पीच के दौरान, जिस समय मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, उस समय आप दूरी बनाए रखें और उसके बाद मार्केट की एक डायरेक्शन पकड़ने के बाद आप इसमें ट्रेड करें। और आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने, देखिए, क्या ही सुंदर मूव दिया है। ये मूव आप देखिए, ये काफ़ी अच्छा मूव था और मैं आशा करता हूँ कि इस मूव का आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 800 के ऊपर निकलती है, 24,800 के ऊपर निकलती है, तो ये आसानी से 24,880 तक चली जाएगी। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाती है तो 940 तक चली जाएगी। और हमने अगला ये कहा था कि आज ही के दिन 25,000 आने की पूरी संभावना है। और मार्केट ने, देखिए, हमारे लेवल को कंप्लीट करते हुए 25,000 के ऊपर भी जाकर उसने मूव दिया है। और इतना ही नहीं, मार्केट ने आज 25,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। आज मार्केट ने 25,000 के ऊपर की हमको एवरेज क्लोजिंग ला के दी है, 25,004 पे अब एग्जैक्ट। तो देखिए, ऐसे समय में आपने मान लीजिए कि आपका कुछ दिनों में कुछ छोटा मोटा लॉस रहा होगा, और ऐसे दिन में अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया तो उस लॉस की भरपाई तो हुई ही, साथ ही साथ में आपके घर में आया पैसा। और इस अच्छे प्रॉफिट वाले दिन को पकड़ के आपको अपने उस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने शरीर के ऊपर करें, अपने घर वालों की खुशी के लिए करें, जो आपके मन में अच्छे विचार हों उनको पूरा करने के लिए करें। किसी की हेल्प करनी हो आप वो करें, कुछ आपको पूजा पाठ में करना हो तो आप अपने अपने हिसाब से, अपनी मन की जो भी भावनाएं हैं उनके हिसाब से आप उस पैसे का इस्तेमाल करें। मैं ये कहूँगा कि आप ट्रेडिंग में कमाए हुए पैसे को हमेशा बचा कर मत रखें। हमेशा अगर आप इसे बचाने में लग गए, अगर बचाना ही आपने सिर्फ चाहा, तो समझिए कि आप लुटाने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि जितना भी पैसा आप डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं, आप ये समझिए कि आप एक हमेशा उसको रिस्क में रख रहे हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी उससे आप पूरे पैसे से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने अकाउंट में विड्रॉ कीजिए और उसका कुछ यूज़ कीजिए, ताकि आपको फील रहे। यूज़ करने से आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई, मैंने आज पैसा कमाया है और इस कमाई से मैं कुछ अच्छा फील करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अब आगे के लिए क्या प्लान करें। और अगर, हाँ, एक बात और, अगर ऐसे दिन में भी किसी ने नुकसान किया है, क्योंकि देखिए मार्केट इज़ अ ज़ीरो सम गेम, कोई इसमें प्रॉफिट करता है, किसी को यहाँ पर लॉस हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस ये दोनों होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। पर अगर ऐसे क्लियर डिस्कशन में भी और ऐसे दिन में भी किसी ने अगर लॉस किया है, तो फिर आपको थोड़ा और संभलने की ज़रूरत है। आप, अगर आपने लॉस किया है, अगर आपने स्टॉप लॉस लिया है किसी भी कारण से, देन इट इज़ ओके। स्टॉप लॉस इज़ डिफरेंट, टेकिंग लॉस इज़ डिफरेंट। स्टॉप लॉस मीन्स यू हैव डिफाइंड कि मैं इतने में निकल जाऊंगा, और लॉस का मतलब आपने अपने स्टॉप लॉस को जाने दिया और उसके बाद वो लॉस जो है बढ़ता गया, आप अपने आप से मजबूर हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट में ड्राइव करना है, ना कि मार्केट आपको ड्राइव करे। तो चलिए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे का डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, आगे क्या क्या मूव्स हो सकते हैं, हम उनको कैसे प्ले करने वाले हैं। देखिए, मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग तो दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब हम आगे हैं एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग, आप इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, राउंड फिगर भी कह सकते हैं। ये एक राउंड फिगर है 25,000। इसके पास आने पर खतरा तो है। क्या खतरा है? दो तरह का खतरा है। या तो अगर मार्केट मान लीजिए कि जो फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर निकल जाती है, फ्राइडे का हाई के ऊपर निकलती है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर 15 मिनट का इंतज़ार करना चाहिए, 15 मिनट का इंतज़ार करना चाहिए।
और मार्केट को अपनी डायरेक्शन को फिक्स कर लेने दीजिए। अगर मार्केट 15 मिनट के बाद भी ऊपर ही जाती रहती है तो हम एक ऊपर की पोजीशन में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स लेने की उसमें कोशिश करें। बट ऊपर की ओर जाते हुए मुझे तो बार बार खतरा नज़र आता है, क्योंकि मार्केट किस जगह से पलट जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको देखिए एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। हम इसे एक बार के लिए 1 डे कर देते हैं। और अब देखिए आप, मैं आपको ये क्या कहना चाह रहा था, मार्केट ने यहाँ ये जो खिचड़ी सी बनाई है इसको आप महसूस कीजिए। ये क्या है, मार्केट एक लंबे समय से एक रेंज में है, एक रेंज में है। यही हमारी सारी लाइनिंग्स हैं, सारे लेवल्स हैं, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से ही अपने लेवल्स को मार्क करते हैं। अब आप देखिए कि मार्केट ने ये जो रेंज बनाई है ये बड़ी ही मजबूत सी रेंज नज़र आ रही है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो ये एक नया हाई बनाने के लिए भी जा सकता है, ये काफ़ी ऊपर जाने की संभावनाएं इसमें आ जाती हैं। पर अगर मार्केट इसी रेंज में वापस आ जाए जो कि अभी वो है, तो यहाँ से क्या है कि बार बार मार्केट नीचे की ओर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे की ओर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। क्या ये अब यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा? क्या ये यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा जैसा कि ये बार बार कर रहा है, ऐसे हो जाएगा? या दूसरी संभावना ये है कि क्या ये इस रेंज को तोड़कर डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा? इस बात की संभावनाएं मुझे कम नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए आरबीआई पॉलिसी का जो ये आउटकम आया जिसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स गवर्नर साहब ने दिए, तो इस चक्कर में शायद ये वाला मूव आया। और क्या इसमें सच में इतनी अच्छी बाइंग आ जाएगी कि ये इस रेंज को निकाल कर और ऊपर चला जाएगा? ये देखने वाली बात होगी और उसका रिजल्ट हमें तभी पता चलेगा जब हम इसमें पेशेंस से बैठेंगे। कहीं ये पहली वाली संभावना तो नहीं है कि ये बार बार ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद फिर से एक बार ये ऐसे कर दे? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। या कहीं ऐसा हो कि ये बार बार नीचे आती है, ये हाफ तक आए और उसके बाद वो वापस निकल जाए। तो हमें अभी क्या है, इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार करना चाहिए और संयम के साथ हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो देखिए हम इन लेवल्स को अपडेट कर लेते हैं और 5 मिनट की चार्ट पर मार्क कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखिए मार्केट अगर किसी कारण से 25,040 एटलीस्ट आप ये मान के चलिए इसके ऊपर निकलती है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे और 25,100 के अराउंड अपना टारगेट रखेंगे। 25,100 फर्स्ट, और उसके बाद ओके लेट मी ड्रॉ अ न्यू लाइन हियर। 25,100 के अगर ऊपर जाती है तो 160। देखिए ये छोटे छोटे टारगेट लेके हमें ऊपर की ओर चलना होगा, क्योंकि ऊपर हमें हो सकता है कि रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए 160, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। पर अगर मार्केट किसी कारण से अपने ये जो यहाँ पर अच्छा खासा समय मार्केट ने बिताया है, आप देखिए अच्छा खासा समय मार्केट ने यहाँ बिताया है, तो अगर मार्केट 24,950 के नीचे जाती है, 950 के नीचे, तो मैं नीचे का एक ट्रेड लेने की ज़रूर यहाँ पे कोशिश करूँगा और 950 के बाद हम डायरेक्ट अपने पुराने लेवल 880 पे आएंगे। 880 के अगर नीचे आ जाती है मार्केट तो हम 800 तक जाने की कामना रखते हैं कि ये 800 तक अप्रॉक्सीमेट इस राउंड फिगर तक आ जाए। देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट को किसी भी हालत में 880 के नीचे आना चाहिए, 24,880 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो 880 के भी नीचे आ जाएगी तो आप ये समझिए कि जो ये रेंज बना के चल रहा था मार्केट फिर दोबारा से उसी रेंज में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा समय मार्केट बिताते हुए आपको नज़र आ रही है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो अगर हम फिर दोबारा से 880 के नीचे इस वाली रेंज में आ जाते हैं तो सेलर्स क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि भाई चलो एक बार और हम यहाँ पे नीचे अच्छा खासा समय बिता लेते हैं। इस समय बिताने से क्या होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिके मिलेगा। प्रीमियम वैसे भी कम चल रहे हैं, इंडिया विक्स कम हुआ है,
तो उसके हिसाब से सेलर्स फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाना है। अगर वो 880 के नीचे आ जाते हैं तो हम भी उनके साथ साथ में 800 तक आने की कोशिश करेंगे, और अगर 800 के भी नीचे जाता है तो समझिए कि देयर इज़ फर्दर वीकनेस इन द मार्केट। बट इस समय के लिए आप इन सब बातों को भूल जाएं और ये सोचें कि इस समय तो मार्केट स्ट्रांग है। जब तक कि वो नीचे आ ना जाए तब तक आप ये ना सोचें कि ये नीचे आएगा, क्योंकि एंटिसिपेशन में जिसने भी ट्रेड लिया है समझिए कि वो लॉस में रहा है। अब आज के दिन के बारे में, शुक्रवार के दिन के बारे में देख लीजिए, जिसने सोचा कि मीटिंग के बाद ये नीचे आ जाएगा वो यहाँ पिटता गया। जिसने सोचा इस छोटी सी कैंडल को देख के, जहाँ हमारा अपना रेजिस्टेंस भी था 940 का, कि अब तो ये नीचे आ ही जाएगा, पर अभी नीचे आया तो नहीं ना, किसी 5 मिनट की कैंडल का लो तक नहीं तोड़ा, और हम ये सोच रहे थे कि ये नीचे आ जाएगा, या किसी ने भी अगर ऐसा सोचा तो उसने गलती करी। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल का लो टूटने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही आप उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप सोचना चाह रहे हैं। जब तक कि चार्ट पर कुछ हो ना जाए तब तक कि आप ये ना माने कि ऐसा होने वाला है। इस समय मार्केट स्ट्रांग नज़र आ रहा है तो आप ऊपर की ओर देख कर चलें। जब वो नीचे आने लग जाएगा उस समय आप इन बातों को याद रखें कि हमें लेवल से लेवल के लिए कैसे प्ले करना है, और लेवल को ध्यान में रखें, मार्क करके रखें। बस इसी तरह से अच्छे अच्छे दिन आपकी ज़िंदगी में आते रहें, हमारी यही कामना है। ट्रेडिंग से देखिए आप पैसा बनाएं, बहुत बनाएं, मेरी तो यही सारी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा आप गंवाएं नहीं। एटलीस्ट आप ट्रेडिंग में वो पैसा लेकर ना आएँ जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप अपने घर की सेविंग को आप मार्केट में डाल के पैसा कमा लेंगे, तो मेरा बिलीव कीजिए ये पॉसिबल नहीं है। आपके ब्रेन पर, आपकी साइकोलॉजी पर, आपके माइंड पर इतना प्रेशर रहेगा कि आप उस प्रेशर को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, और उस प्रेशर में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सही डिसीजन लेने के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। ब्रेन फ्री रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस पैसे का इस्तेमाल करना है जो आपने, बस यूं ही आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप ये समझिए वो पैसे अगर चले भी जाएं तो आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना पड़े, और उसका भी इस्तेमाल एक ही बार में ना कर लें। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए आपने ऐसे निकाल लिए कि भाई ठीक है, ये पैसा मैं जो है ट्रेडिंग में लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, इससे मैं जो है अपना एक तरह से आप इसे समझिए कि ये अपने शौक़ के लिए आपने रखा है। कुछ लोग होते हैं कि वो घूमने चले जाते हैं, कुछ और अपनी शौक़ पूरे करते हैं। आपने भी अपना शौक़ पूरा करने की सोचा कि ठीक है यार चलो 1 लाख रुपए का मैं इस्तेमाल करता हूँ, पर अब इस 1 लाख को भी आपको थोड़े समझदारी से इस्तेमाल करना है। एक बार में आप ऐसा ना करें कि कोई ऑप्शन आपने जो है 1 लाख रुपए का खरीद लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। अगर चला गया तो थोड़ा गया, और अगर आ गया तो अच्छा वाला आना चाहिए। तो इस तरह के नज़रिए के साथ इतनी ही बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हम आने वाले वीक में बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ देखिए, मैं ये बात कहना हमेशा भूल जाता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो मैं ये बातें कहना भूल जाता हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरी सोचने का तरीका आपको पसंद आता है, और मेरी बातों से हो सकता है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पा रहे हों, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हों, अगर मेरी बातें आपको ये अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें। देखिए, कमेंट मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। अगर आप अपनी मन की भावनाओं को, मेरी कमियों को भी आप चाहें तो इस पे अपने कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने वीडियो बनाने की इस विधि में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँ। जो आप कहेंगे उस तरह से मैं उन आपके सजेशंस को इंक्लूड करूँगा। तो मैं ये कामना करता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी विचार के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।